ये तुम क्या बात करती हो, मैं थोड़े ही भेज रहा हूं। हाँ हाँ बेटा, तू ही भेज रहा है, तू ही भेज रहा है। मां, मैं कैसे भेज रहा हूं? कितना सुंदर उत्तर दिया है, ध्यान देना सुमित्रा ने, कि तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। रामचरितमानस ध्यान देना, कि तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही, तात कछु। बेटा, केवल तेरे ही भाग्य से राम जी वनवास जंगल में जा रहे हैं, दूसरा कोई हेतु नहीं है। क्यों मां? क्योंकि बेटा तू शेषावतार है और तेरे ऊपर पृथ्वी रखी हुई है। इस पृथ्वी पर इतना भार बढ़ गया है, उस भार को दूर करने के लिए राघव और जंगल में जा रहे हैं। बेटा, इस पृथ्वी का भार दूर होगा तो तुम्हारे सर पर रखी हुई पृथ्वी का वजन कम होगा, तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं, तुम्हारे ही भाग्य से जा रहे हैं। इसका कोई और दूसरा कोई हेतु नहीं है। मां, मुझे आदेश दो, आशीर्वाद दो। मां, बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ध्यान देना, एक बात का तू ध्यान देना, कि राग रोष ईर्षा मद मोह जने सपने हूँ इनके बस हो, इनके बस हो। बेटा तू ये ध्यान देना, राग क्रोध ईर्ष्या मद और मोह, इनको तू स्वप्न में भी मत आने देना। जैसे ही लखनलाल ने ये बात सुनी है मां सुमित्रा की, मां ये तुमने क्या कह दिया? मां, तुम तो जानती हो कि मुझे क्रोध तो थोड़ा आता है, और तुमने आदेश दे दिया। मां, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, लेकिन मां, मैं दिन में तो चलो इन सब पर विजय प्राप्त कर लूंगा। राग क्रोध मोह मद इत्यादि, इन पर पांचों पर मैं दिन में, क्योंकि राम के सामने रहूंगा, राघव मेरे सामने रहेंगे, तो दिन में तो मैं नहीं आने दूंगा। लेकिन तुमने कह दिया मां कि जन सपने इनके बस हो, तुमने स्वप्न के लिए भी मना कर दिया। मां, तो मुझे सोना तो पड़ेगा, लेकिन अगर तेरा आशीर्वाद है मां, तो तेरा लखन ये प्रतिज्ञा करता है कि 14 वर्ष तक निद्रा नहीं लेगा, सोएगा नहीं। मां, ये प्रतिज्ञा करता हूं, 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा नहीं, ये तेरा लखन प्रतिज्ञा करता है। अगर स्वप्न में भी इन सब से मैं, क्योंकि न मैं सोऊंगा न मुझे रात्रि में स्वप्न आएंगे, जब स्वप्न नहीं आएंगे तो मां तेरी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा दिव्य चरित्र सुमित्रा उर्मिला का, ध्यान देना। मां से आज्ञा ली है, गोस्वामी बाबा ने तो नहीं कहा है कि लखन उर्मिला के पास भी गए हैं, लेकिन कुछ संतों का ऐसा मत है कि लखन उर्मिला के पास भी गए हैं। कुछ संत कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने दर्शाया है अपनी लेखनी में कि लखन उर्मिला के पास भी गए हैं। ध्यान देना, उर्मिला के पास में मिलने के लिए गए हैं। उर्मिला उस समय एक बड़ा सुंदर चित्र बना रही है। उर्मिला की एक सखी है जिसका नाम है प्रवीणा। ध्यान देना, प्रवीणा के हाथ में रंग है, बुरुश है। इस उर्मिला के हाथ में चित्र बना रही थी। लखन ने दरवाजे पर आवाज करी, उर्मिले, ओ उर्मिले। जैसे पति की आवाज सुनी है तो हड़बड़ाहट में और उर्मिला के हाथ से वो बुरुश छूट करके उस चित्र पर गिर पड़ा। उर्मिला आई है स्वामी, लेकिन नेत्रों से अश्रु हैं। अरे उर्मिला, तुम रो क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे वनगमन का समाचार तुमने सुन लिया हो? नहीं स्वामी, रोना मुझे आपके वनगमन को लेकर के नहीं है। तो फिर क्या बात थी? बोले मैं एक चित्र बना रही थी प्रभु, और मेरा वो चित्र बिगड़ गया।
लक्ष्मण ने विचार किया, उर्मिला वो कौन सा चित्र बिगड़ गया, जरा दिखाओ तो सही। लखन लाल ने आकर के देखा तो वो चित्र था राम के राज्याभिषेक का। राम और जानकी सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन प्रभु ये चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण के नेत्रों से आंसू आने लगे और मिले, ये चित्र ठीक समय पर बिगड़ा। राम के राज्य का भी चित्र बिगड़ गया। मैं जंगल में जा रहा हूं, भगवान राम के साथ में वनगमन की तैयारी है, माँ जानकी भी जा रही हैं। ऐसा दिव्य चरित्र उर्मिला का और सुमित्रा माँ का। एक समय की एक बड़ी सुंदर कथा और आती है, मैं बढ़ूंगा आगे बिल्कुल। एक समय की बड़ी सुंदर कथा आती है, ध्यान देना भक्तों। लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, लखन को शक्ति लगी है। हनुमंत संजीवनी बूटी लेकर के जाते हैं और जैसे ही अयोध्या के ऊपर से निकले थे, ध्यान देना, भरत जी ने बाण मारा, कोई राक्षस समझ करके हनुमंत नीचे गिर पड़े हैं। हनुमंत लाल नीचे गिर पड़े और जो है कि सारा अवध एकत्रित हो गया है। हनुमंत राम राम रट रहे हैं, विचार करने लगे हैं, बाप रे कोई राम का भक्त है तो सारे अवधवासी रो रहे हैं। अगर नहीं रो रही हैं तो उनमें सुमित्रा और उर्मिला नहीं रो रही हैं। बोलो जय गोपाल जी की। सभी रो रहे हैं, लेकिन सुमित्रा के नेत्रों से अश्रु नहीं है, उर्मिला के नेत्रों से अश्रु नहीं है। विचार किया है आज कौशल्या माँ ने, हो सकता है इसको ऐसा गम बैठ गया हो। ध्यान देना, व्यक्ति को जब कोई ऐसा गम, अचानक कोई घटना सुन लेता है तो नेत्रों से अश्रु नहीं आते। कौशल्या ने विचार किया है कि इस सुमित्रा को रुलाना चाहिए और उसी वक्त रुलाने का प्रयास किया। अरे अरे सुमित्रा, तुम जानती हो लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लक्ष्मण के प्राण पखेर उड़ जाएंगे और हनुमंत नहीं पहुंचे सूर्योदय से पूर्व ये बूटी लेकर के तुम्हें रोना नहीं आता। सुमित्रा ने उत्तर दिया है, जानती हूं बहन, मैं जानती हूं कि मेरे बेटे उस लखन को लगी है। हनुमंत ने यह दृश्य देख लिया। हनुमान ने कहा, मां आप जानती हैं कि वहां मृत्यु की गोदी में पड़ा है तुम्हारा बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हारे नेत्रों से आंसू नहीं है। हाँ हाँ हनुमंत, मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, लेकिन एक लक्ष्मण ही चला जाएगा तो क्या है, मेरा दूसरा ये मेरा दूसरा शत्रुघ्न तो राम की सेवा के लिए है। आदेश दे दिया, बेटा शत्रुघ्न जाओ, मेरा राम अकेला पड़ गया, मेरे राम की जाकर के तुम रक्षा करो। अभी मेरा शत्रुघ्न तो है राम की सेवा के लिए। एक मां का हृदय देखिए आप। हनुमंत ने उर्मिला की ओर देखा, मां आपके भी नेत्रों में आंसू नहीं हैं। आप जानती हैं कि अगर मैं सूर्य उदय से पूर्व बूटी लेकर के नहीं पहुंचता हूं तो लखन की मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें मालूम है फिर भी नेत्रों में अश्रु नहीं है, रोना नहीं आ रहा है। उर्मिला ने कितना सुंदर उत्तर दिया है, भक्तों जानती हूं हनुमंत, मुझे मालूम है, लेकिन तुम ये बताओ, तुम कहते हो कि वो शक्ति लखन को लगी है। अरे जिसके प्रत्येक रोवे में राम का निवास हो, उसके शरीर में जगह कहां है शक्ति को लगने की, ये तो बताओ है? जिसके रोम रोम में राम बसा हुआ है, शक्ति लक्ष्मण को नहीं लगी है, शक्ति राम को लगी है। और फिर तुम ये बताओ हनुमंत कि वहां पर रो कौन रहा है, रोता वही है जिसे पीड़ा होती है। लक्ष्मण रो नहीं रहे हैं, रो राम रहे हैं, क्योंकि शक्ति राम को लगी है। जिसके शरीर में राम के सिवाय कोई स्थान ही नहीं है, खाली रिक्त स्थान ही नहीं है, वहां किसको शक्ति लगेगी। ऐसा इनका दिव्य चरित्र। वन में जाते हैं, अनेकों ऋषियों से ध्यान देना, संतों से, महात्माओं से, ऋषियों से केवट ने नौका के द्वारा बाहर उतारा है। पंचवटी पर पहुंचे हैं, शूर्पणखा आती है, नाक कान काटे हैं, लड़ाई की नींव जम गई। ध्यान देना, रावण ने मारीच को लेकर के मायावी वो मृग बना है। राम जी गए हैं मारीच के पीछे, जानकी का हरण किया है। जटायु ने बचाने का प्रयास किया है जानकी को, लेकिन जटायु को परास्त किया है। इधर में विदित हुआ है राम लक्ष्मण को कि जानकी का हरण हो गया। चारों तरफ देख रहे हैं,
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। चलते चलते जटायु से भेंट हुई है। जटायु ने बताया है, ध्यान देना, रावण ले गया है। मैंने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन मैं बचाने में असमर्थ रहा। और ये कहते कहते जटायु का प्राणांत हो गया राम जी की गोदी में। जटायु की और दाह संस्कार आदि किया है भगवान राम ने अपने हाथों से, जिसका दाह संस्कार स्वयं ब्रह्म कर दे महाराज, उसका कहना ही क्या है। अब जब दाह संस्कार हुआ तो ढेर सारे गिद्ध आ गए कि महाराज अब भंडारा भी तो करना पड़ेगा। बोलो जय गोपाल जी की। भाई जटायु की जो आपने क्रिया की है महाराज, तो भंडारा होना चाहिए नहीं है चाहिए। राम जी बोले देखिए अब गिद्धों के लिए भंडारा, तो गिद्ध क्या खाते हैं आप सब जानते हैं महाराज। राम जी विचार में पड़ गए, इनके भंडारे का इंतजाम मैं कहाँ करूं। और कह दिया, बोले देखियो भैया तुम्हारे भंडारे का इंतजाम मैं अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन सभी तुमको मैं, और जब लंका में युद्ध होगा ना मेरा और रावण का, जब तुम्हारा खुला भंडारा करूंगा, बड़े प्रेम से तुम सब लोग आकर के अपना भोजन करना है। खुला भंडारा होगा। सभी गिद्धों को निमंत्रण दे दिया। अनेकों राक्षसों को मारेंगे, खूब खाना महाराज। बोले जय गोपाल जी की। इस प्रकार से जटायु का दाह संस्कार हुआ है। सुग्रीव आदि से मिलन होकर के, और समुद्र के किनारे पर जाते हैं। हनुमंत का लंका में जाना और खोज करके आना, सेतु का बनाना, लंका में जाना, रावण का युद्ध छिड़ना, आप सब ये जानते हैं। युद्ध में एक एक करके सभी का संहार हुआ है। अंत में रावण का वध हुआ है। जानकी जी की अग्नि परीक्षा, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ है पुनः, और राम जी आए हैं अवध में, बड़े आनंद के साथ में रहने लगे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान।